परिहार क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इनमें वो चीजें बताऊंगा जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। ठीक है, तो यह कितनी होगी और बताना किस में है भाई, जूल में बताना है। किस में बताना है? जूल में बताना है। अब एक यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर होता है। अब एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना जूल? 6 जूल होता है। ठीक है, या फिर 3650, ठीक है, जूल होते हैं। अगर पूछे एक यूनिट में, तो एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है, या फिर यहां पे 3650 जूल होते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है और एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट के लिए पूछा जाता है तो दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। अब देखो यहां पे इसका निकालने का तरीका क्या होता है। अब यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिट बराबर होता है, तो यहां पे मैंने बताया आपको कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अब यहां पे यूनिट कितने हैं, तो यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले 3 गुणा 10 की घात कितना जूल? 6 जूल। ठीक है, गुणा, अब यहां पे कितना दिया है? एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयां। ठीक है, 100 इकाइयां, तो यहां पे यूनिट कितने हैं भाई? 100। कितना है? 100। तो यहां पे गुणा करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई? तो 3.6 हो जाएगा गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? तो 10 की घात हो जाएगा भाई 8 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो है 360, क्या आना चाहिए? 3.6, तो 360 ये वाला ए ऑप्शन नहीं होगा। 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 8 है भैया ना, प्लस का आना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे 360, तो 360 नहीं होगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल। ठीक है, तो प्लस का है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर क्या होता है ये हमें बताना है। तो एक जूल बराबर देखो, यदि एक न्यूटन बल द्वारा, एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल, किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन, 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या होगा भाई? 1 जूल कहलाता है। 1 जूल कहलाता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या होगा? तो 1 जूल बराबर यहां पे क्या होगा? तो 1 न्यूटन क्या होगा भाई? 1 न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा?
1 मीटर, इंटू में क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो जो जूल है, इस जूल का मतलब क्या हो गया, देखो किसका मात्रक है ये, तो ये है कार्य का। किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य बराबर यहां पे है न्यूटन। न्यूटन जो है ये किसका होता है भाई, बल का, इनटू ये है मीटर। मीटर किसका हो जाएगा, विस्थापन का। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इनटू क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 वाट इंटू 1 मीटर नहीं होगा, 1 पास्कल इंटू 1 मीटर भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो जो पिको है, पिको का मतलब क्या होता है, तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। पिको का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻⁻12 होता है। तो 10⁻⁻12 केवल हमारे कौन सी ऑप्शन में है, देखो -12 है, बी ऑप्शन में है +12। तो प्लस वाला नहीं होगा भाई, कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। यानी हमारा यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे पूछा है, पिको के लिए पूछा है कि पिकोमीटर। अगर आपको यहां से और क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो अगर आपको पूछे यहां पे 10⁻1, 10⁻1 जो होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका जो मतलब होता है ना, इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। और प्रतीक की अगर इसकी बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है, वह डी होता है। उसके बाद में 10⁻⁻ का जो 2 होता है, 10⁻⁻2 होता है, इसको बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं भाई, सेंटी बोलते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, सी होता है। 10 की पावर जो माइनस का 3 होता है, 10 की पावर -3 होता है, इसको बोलते हैं भाई मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिली। मिली यानी इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा। उसके बाद में 10 की पावर होता है भाई 6। 10 की पावर जो -6 होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो बोलते हैं। और जो इसका प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इसका ना। उसके बाद में 10 की पावर 9, 10 की पावर जो 9 है, इसको बोलते हैं भाई नैनो। क्या बोलते हैं, नैनो। और जिसका प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, पिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिको। पिको यानी इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो जाएगा, इसका पी हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन में यहां से पूछा है 1 पिकोमीटर, तो पिको का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा मैं आपको बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में होता है भाई 10 की पावर- का कितना होता है, 15 होता है भाई। 10 की पावर- का 15, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाई फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्मी। फर्मी या फिर इसको फेमटो, फर्मी या फिर फेमटो। तो जो प्रतीक हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा। क्या होगा, एफ होगा। एक सेकेंड भाई, 10 की पावर- 15 के बाद में है भाई 10 की पावर- का 18 होगा भाई। 10 की पावर- का कितना होगा, 18। 10 की पावर- का 18 जो होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, एटो। क्या बोलेंगे इसको, एटो बोलेंगे। एटो इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ए। उसके बाद में होता है 10 की पावर- का होता है भाई 21 होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, जेप्टो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जेप्टो। और यहाँ पे जो इसका प्रतीक हो जाएगा वो क्या होगा, जेड होगा। उसके बाद में एक और होता है 10 की पावर माइनस का 24 होता है। 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 24। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, योक्टा होता है। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वाई। ठीक है, चलो। अब ये तो था भाई माइनस में। अब बात करते हैं प्लस वाले की। जैसे 10 की पावर पूछे आपको एक, 10 की पावर एक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डेका। क्या बोलते हैं इसको, डेका बोलते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, डी ए। क्या होता है, डी ए। उसके बाद में होता है भाई 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर दो होता है ना भाई, माइनस वाला तो कर लिए। तो 10 की पावर होता है दो, इसको बोलते हैं हेक्टा। क्या बोलते हैं, हेक्टा। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एच होता है। उसके बाद में होता है 10 की पावर तीन। 10 की पावर तीन जो होती है इसको क्या बोलते हैं भाई, किलो। और किलो का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, के होता है। प्रतीक क्या होता है इसका, के होता है। 10 की पावर होती है भाई 6। 10 की पावर 6 जो होती है इसको क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं भाई, मेगा बोलते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 जो है इसको क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं भाई, गीगा। गीगा। तो गीगा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जी होता है, बड़ा वाला जी है ना। उसके बाद में 10 की पावर क्या होता है भाई, 10 की पावर 12 होता है। 10 की पावर जो 12 है इसको क्या बोलते हैं, तेरा। टेरा बोलेंगे भाई इसको ना, टेरा। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा भाई, टी हो जाएगा। उसके बाद में 10 की पावर 15। 10 की पावर जो 15 है, 10 की पावर 15 को क्या बोल दिए, पेटा बोलते हैं भाई, पेटा। क्या बोलते हैं, पेटा। और जो इसका प्रतीक होता है वो पी हो जाएगा भी। उसके बाद में 10 की पावर 18। 10 की पावर जो 18 है, एक्सा बोलेंगे भाई इसको। क्या बोलेंगे, एक्सा। एक्सा यानी इसका जो प्रतीक होता है वो हो जाएगा ई। क्या होगा, ई। 10 की पावर 21। 10 की पावर 21। और एक होता है भाई 10 की पावर कितना होता है, 24। 10 की घात कितना, 24। तो 21 और 24, 21 को बोलते हैं जेटा। जेटा। और इसको बोलते हैं योटा। इसको क्या बोलते हैं, योटा। अब जो जेटा है इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जेड होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, वाई होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां पे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, एक कूलाम प्रति एक सेकंड बराबर क्या होगा। एक कूलाम प्रति एक सेकंड बराबर क्या होता है। तो देखो, एक कूलाम प्रति एक सेकंड। अब देखो यहां पे कूलाम जो है ये किसका मात्रक होता है भाई, ये होता है आवेश का। किसका होता है, आवेश का होता है। सेकंड जो होता है ये किसका होता है, तो ये होता है भाई समय का। ये किसका होता है, समय का। अब जो आवेश है इस आवेश का प्रतीक क्या होता है भाई, क्यू होता है। समय का जो प्रतीक होता है, समय का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो क्यू बटे में क्या हो गया, ये टी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है धारा का। किसका होता है, धारा का। अब धारा का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है,
एम्पियर होता है। एम्पियर यानी यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो यहां पे हो जाएगा भाई 1 एम्पियर। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे धारा का। यानी इसका मतलब ये हो गया कि धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा क्या होता है भाई, समय। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, और जो धारा है, धारा का मतलब क्या होता है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, धारा का मतलब क्या हो गया, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 1 नैनोमीटर। देखो अभी मैंने आपको बताया था यहां पे देखो किसके लिए पूछा है, 1 नैनोमीटर के लिए पूछा है। अब नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है, ये रहा नैनो, तो नैना का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 9। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन हमें क्या दिया है, तो यहां पे 1 बटा क्या दिया है, 1 बटा 10 की घात माइनस का 8 मीटर नहीं होगा। 1 बटा में क्या दिया है यहाँ पे, 10 की पावर 8 मीटर, ये भी नहीं होगा। ए और सी वाला तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कि हमारा बी सही होगा या फिर डी सही होगा। अधिकतर आप लोग इसको बी सही कर रहे होंगे, लेकिन ये बी वाला हमारा सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है इसमें, 1 बटा क्या दे दिया इसमें, 10 की पावर माइनस का 9। वैसे देखो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9 होता है। दूसरा यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है, ये यहाँ पे दिया है 1 बटे में कितना दिया है, 10 की पावर 9 दिया है। ठीक है, यही है। अब देखो ये जो 10 की पावर माइनस का 9 है, ये अगर बटे में जाएगा, माइनस का है तो बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/10 की घात कितना हो गया, 9। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी, डी वाला सही हो जाएगा भाई, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। 4.2 kWh यानी किलोवाट हावर बराबर क्या होगा, यानी 4.2 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। अब देखो जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 3.6 गुणा 10 की घात कितने होते हैं, 6 जूल होते हैं। अब यहां पे 1 किलोवाट में कितने जूल, तो 3.6 गुणा कितने जूल भाई, 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो यहां पे 3.6 गुणा कितना, तो 4.2, कितना दिया यहां पे, 4.2 गुणा में यहां पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो बराबर में यहां पे क्या होगा भाई, तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15.12 यानी हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे है 14.4 नहीं होगा, 14.0 यह भी नहीं होगा। उसके बाद में 15.12 सही हो जाएगा, 14.4 ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 किलोवाट हावर यानी 2 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो किसके लिए पूछा है भाई, 2 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। तो 2 इंटू क्या होगा भाई, 1000 होगा। 1000 क्यों होगा, देखो 1 किलोवाट
1 किलो वाट जो होता है उसमें वाट कितने होते हैं, तो भाई 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। और ये क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600। कितने होते हैं भाई? 3600। देखो 1 घंटा, तो 1 घंटे में जो मिनट होती है कितनी होती है? 60 होती है। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 होते हैं। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3600। तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो यहाँ पे पूछा है 2 किलो वाट में कितने जूल होंगे, तो 2 इंटू कितना करेंगे? 1000 गुणे में क्या करेंगे? यहाँ पे 3600। क्या कर देंगे भाई? यहाँ पे 3600। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 72। और यहाँ पे 10 की घात कितना जूल करेंगे भाई? 5। ठीक है, या फिर दूसरा जो आंसर निकलेगा इसका 7 पॉइंट कितना 2 गुणा में यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे हो जाएगा भाई 6। तो 6 जूल। ठीक है, जूल का जो प्रतीक होता है क्या होता है? जे होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 7.2। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई बी वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे है 7.2, तो आना कितना चाहिए यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे है 8 नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा क्योंकि 6 आना चाहिए। 7.2 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये सही कब होता है? डी वाला, जब यहाँ पे 10 की पावर 6 है ना, यहाँ पे कितना होता है? 10 की पावर कितना होता है भाई? 5 होता, जब डी वाला हमारा सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.6 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा कितने? 10 की पावर 6 जूल होता है। प्लस का होता है भाई, माइनस का नहीं होता है ये, है ना। उसके बाद में यहाँ पे पूछा किसके लिए है? 4.6। तो 4.6 गुणा कितना करेंगे? 3.6 गुणा 10 की घात कितना करेंगे? 6। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 4.6 के लिए पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 16। उसके बाद में हो जाएगा पॉइंट लगेगा 16.56 गुणे में क्या होगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा 16.56। यानी हमारा कौन सा होगा? बी वाला, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो सबसे पहले एक बात करें, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो आप कहेंगे सर बल का होता है। किसका होता है? बल का होता है। और बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। बल का मतलब क्या हो गया? F बराबर, यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? M इंटू, यहाँ पे त्वरण का मतलब क्या हो गया? A। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसका बन जाता है अभी। ठीक है, उसके बाद में अब जो बल है, सॉरी जो F है, F का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। अब यहां पे दिया है भाई 1 न्यूटन, तो यहां पे हम कर देते हैं 1 न्यूटन। अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है क्या होती है? तो किलोग्राम होती है भाई। क्या होती है? किलोग्राम। अब यहां पे दिया है 1 न्यूटन, तो यहां पे हम कर देते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में इनटू, यहां पे है त्वरण। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहां पे 1 न्यूटन दिया है, तो यहां पे हमने कर दिया 1 केजी, तो यहां पे कर देते हैं हम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? अब इसको हम 1 किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, देखो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा भाई, स्क्वायर होना चाहिए। 1 किलोग्राम मीटर प्रति, प्रति नहीं है भैया ना, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, प्रति होना चाहिए। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये सही हो जाएगा भाई, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाला बताया था। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण क्या करता है भाई, उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। तो 1 न्यूटन बराबर अभी हमने देखा था, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है, ये अभी हमने देखा था। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। बराबर जो द्रव्यमान का होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। इंटू त्वरण का जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 1 न्यूटन दिया, तो यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 5.6 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। देखो 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 यूनिट। ठीक है, इसमें जूल कितने होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल, 6 जूल होते हैं। अब यहाँ पे 5.6 दिया है भाई ना, तो 5.6 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात कितना जूल करेंगे, 6। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 पॉइंट कितना होगा, 16, और गुणा में क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20.16 केवल हमारे ए ऑप्शन में है भाई, है ना, केवल और केवल ए ऑप्शन में है, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.5 किलोवाट हावर, 5.5 किलोवाट हावर, तो 1 किलोवाट का मैंने बताया था आपको। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल भाई, 6 जूल हो जाएंगे। तो 5 पॉइंट कितना, 5 गुणा में 3.6 गुणा कितने जूल भाई, 6 जूल हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 19.8 गुणा में कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पे हमारा 19.8, यानी केवल और केवल हमारे डी ऑप्शन में है भाई, डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा। देखो 1 किलोवाट, तो अभी मैंने आपको बताया था पहले कि 1 किलोवाट के लिए पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1000 यानी हमारा बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जूल प्रति सेकंड होगा, क्या होगा,
जूल प्रति सेकंड यहां पे हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कार्य है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वह शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, शक्ति कहलाती है। अब जो शक्ति का फॉर्मूला होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? वह समय होता है। कार्य बटा क्या होता है? समय। तो यहाँ पे जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। जूल का जो प्रतीक होता है वो जे होता है। समय का जो होता है सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। और सेकंड का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एस होता है। तो जूल प्रति सेकंड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर है। इसका मतलब यह है, जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, कि 1 किलोवाट किसके लिए पूछा है? 1 किलोवाट के लिए पूछा। तो वाट कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं भाई? 1000 वाट होते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? 1000 वाट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? यानी 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट में जूल कितने होते हैं? तो अभी मैंने बताया था आपको 3.6 गुणा कितना होगा? 10 की पावर 6 जूल होगा भाई। ठीक है, या 36 और कितने शून्य भाई? 5 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटों में दिया है भाई, तो 3.6। देखो यहाँ पे है 3.6 और यहाँ पे है 5, नहीं होगा। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये सही हो जाएगा। 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का, और यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 5 भी नहीं होगा, माइनस का 6 भी नहीं होगा। 6 जो होगा वो होगा भाई प्लस का। किसका होगा? प्लस का होगा। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? 746 वाट को। तो यहाँ पे एक अश्व शक्ति यानी 1 HP सही है भाई। 1 HP सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 HP के लिए पूछा है। 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां से अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, अगर पूछे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ये मैंने अभी क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। और 1 HP में कितने वाट? 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो 1.34 HP होते हैं भाई। ठीक है, और यहां पे पूछता है भाई प्रणाली। क्या पूछता है? प्रणाली पूछता है। तो ये कौन सी प्रणाली होती है भाई? ब्रिटिश प्रणाली होती है। कौन सी प्रणाली होती है? ब्रिटिश प्रणाली होती है। उसके बाद में मीट्रिक प्रणाली के लिए पूछे कि 1 HP में मीट्रिक प्रणाली में कितने वाट होते हैं? तो 735 पॉइंट कितने होते हैं? 5 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट में पूछे कि 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो 1.36 HP होते हैं। अब यहाँ पे प्रणाली पूछे आपको, तो आपको बताना है भाई मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए वाला सही हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एटमॉस्फियर बराबर क्या होगा, यानी कितने पास्कल होंगे। तो यहां पे जो ए ऑप्शन है, यहां पे 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, ये सही हो जाएगा भाई। 1.01 गुणा क्या है यहाँ पे 10 की पावर 6, ये नहीं होगा। 10.1 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल नहीं होगा। 10.1 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए वाला ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछे अगर आपको एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 1.01 गुणा 10 की घात कितने पास्कल, 5 पास्कल आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, और ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो यहाँ पे है 764 वाट नहीं होते, 746 वाट बिल्कुल सही हो जाएगा। 768 वाट नहीं होगा, 786 वाट भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, 746 वाट होते हैं, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 746 वाट। प्रणाली अगर मैं पूछूं आपको कि कौन सी प्रणाली है, तो आपको बताना है भाई ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूं जितने सारी चीजें मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।